नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कहानी डेली में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा हम लोग देख रहे हैं विक्रम बेताल सीरीज, जिसका आज हम लोग देखेंगे भाग 17, जिससे शीर्षक होगा विद्या क्यों नष्ट हो गई। चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुणकार नाम का बेटा था। गुणाकार बड़ा जुआरी था। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुणाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उसका आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुणाकर ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूँगा। योगी बोला, कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाकर ने न माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा, जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकर जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका विवाह हो गया है, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपने विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि वह मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं। उसने आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या न हो। इस तरह सोचता हुआ आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित होकर योगी के पास आया। उसने सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई होगी। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की, पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गए। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन, यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई। राजा बोला, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुभ संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणाकर ने दिल में शंका की तो पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने आपत्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहां गया, उसे लेकर चला तो उसने यह कहानी सुनाई, जो कि यह कहानी आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव